इनका जो टेक्सचर था ये एक साल पहले डेढ़ साल एक साल बोल सकते हैं, एक साल पहले थोड़ा सा डैमेज हुआ था। ये कुछ न्यू ग्रोथ हेयर है बट ये ओवर सेंसिटाइज कैटेगरी में अभी भी है, नीचे वाला हेयर खास करके। ग्रे का प्रॉब्लम है तो ग्रे के प्रॉब्लम को भी सॉल्व करना है, ग्लोबल हाईलाइट रखना है बट हाईलाइट जो है लाइंस नहीं दिखना चाहिए, जो मर्जेबल बेबी लाइट होता है वो दिखाना है। इसके लिए मैंने पैच टेस्ट कर लिया है हेयर पे, और ये पैच टेस्ट करने के लिए मैंने लिया शॉर्टकट का 12-1। ये नो ब्लीच फॉर्मेशन में आता है क्योंकि इनका हेयर इतना सेंसिटिव है, ब्लीच कैटेगरी का कुछ भी प्रोडक्ट लगाया तो इनके हेयर को वन आउट कर सकता है या फिर ड्राई कर ही सकता है एटलीस्ट। तो इसलिए मैंने 12-1 लगाया है पैच टेस्ट में। और जब मैं फुल ट्रांसफॉर्मेशन करूंगा तो 12-1 में भी ओलाप्लेक्स में डाल दूंगा ताकि वो जो बिस अमीनो प्रोपलीन है उनके हेयर को थोड़ा सा स्ट्रेंथ दे, और हेयर में स्ट्रेंथ अच्छा रहता है तो कलर ज्यादा टिकता है। और अगेन ये पैच टेस्ट का रिजल्ट आया मुझे, ये बढ़िया चॉकलेट टोन मुझे मिल गया है क्योंकि इन्होंने से जब मैंने कंसल्टेशन के टाइम पे जब बात किया था, शी सेड मोका क्या होता है, तो इससे आप क्लाइंट के जो है ना माइंड में जो चीज चल रहा है वो आप पता कर सकते हैं। मतलब कि ज्यादा वार्म टोन में नहीं जाना चाहती है, तो इसीलिए मैंने 12-1 लिया जो एक कूल चॉकलेट फैमिली में से आएगा अगर हाई लिफ्टेड शेड्स को देखेंगे तो। और इसके ऊपर अगर मैंने कोई चॉकलेट फैमिली जैसे लाइक अगर मैं वेला की बात करूं कि 8-7 या फिर 7-7 या 6-7 के साथ मैंने 6-1 डाल दिया तो बहुत बेहतर टोन बन जाएगा इनके लिए। आइदर मैंने शॉर्टकट में 6-6-8 डाल दिया, इसमें भी इनको रेड नहीं चाहिए हेयर टेक्सचर के ऊपर, तो मैं 6-6-8 ना लेकर के 6-6 ले सकता हूँ। उसमें 9-1 या फिर 7-1 जो एश प्रेजेंटेबल रहेगा वो ले सकता हूँ, जिससे इनका कलर रिफ्लेक्शन जो होगा वो कूल हो जाएगा। तो ये पास्ट टेस्ट था जिसमें हाँ 98% रिजल्ट बहुत बढ़िया मिला और हेयर डैमेज नहीं हुआ है। फुल ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं मैम का बेबी लाइट में, और इनके ग्रे को भी कवर अप करना है। हाय एवरीवन, आज का ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमारी क्लाइंट रेडी है। इन्होंने 1.5 साल पहले कलर करवाया हुआ था, उस टाइम पे बहुत ज़्यादा लाइट हो गया था उनका और उनके हेयर को वो शूट नहीं कर रहा था, तो वो थोड़ी सी डरी हुई भी थी कि मतलब बहुत ज़्यादा कलर ना हो जाए और फिर से पहले जैसा डिजास्टर ना हो जाए। उसके अलावा क्या हुआ कि 1.5 साल के बाद जो है तकरीबन ये बात है 2023 में अप्रैल के आसपास, तो उस टाइम पे किसी ने इनका स्मूथनिंग किया था और बाल जल गया था, जैसे जल जाता है स्कैल्प से निकल के। और जब मैं फॉलिंग करूंगा तो इसमें आपको कहीं कहीं से दिख भी जाएगा कि वो जो ब्रेकेज वाले जो रीग्रोथ वाले हेयर हैं वो कितना सेंसिटिव है। और काफ़ी टाइम से मैं इस क्लाइंट का हेयर पैम्पर कर रहा हूँ, रिपेयर करने की ट्राई कर रहा हूँ, और कितना बार ओलाप्लेक्स भी किया है, जूम नैनो रिपेयर ट्रीटमेंट भी किया है, तब जाकर के 40 से 50% तक रिपेयर हुआ है। चलिए हेयर कलर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करते हैं। तो मैंने इनके लिए जो है ओलाप्लेक्स चूज़ किया है और शॉर्टकट का 12-1 लिया है मैंने। और अगेन पूरे हेयर पे जो है ना बैक कॉमिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे। अगर कहीं हाइलाइट्स निकाल भी रहे हैं और निकालेंगे तो उसमें कनेक्शंस बना रहेगा, क्योंकि इनको हाईलाइट और ग्लोबल के बीच में डिफरेंस नहीं चाहिए, मर्जेबल चाहिए। एक कलर आएगा उसी कलर से जो है इसका सारा हेयर जो है कनेक्शंस में दिखना चाहिए। तो टेक्निक के लिए मैंने 4 सेक्शंस में जो है हेयर को डिवाइड किया और बैक टू बैक फॉइलिंग की है एंड सब कुछ यूज़ किया है अगेन जैसे मैंने आपको बताया। और आपको मेरा ये फुल टेक्निक वीडियोस देखना होता है तो उसके ऊपर मैंने कई सारे वीडियोस बनाए हैं, आप उसको स्टार्टिंग से देख सकते हैं, और इसमें भी मैंने काफ़ी बढ़िया से समझाया है। चलिए बात करते हैं डिपोजिटेशंस के लिए। तो डिपॉजिट के लिए मैंने शॉर्टकट का एब्सोल्यूट सीरीज जो आता है ना, एब्सोल्यूट फैमिली में जो आता है, उसमें से मैंने रूट पे जो है 6-50 यूज़ किया हुआ है ताकि जो रूट में जो है वो ग्लो हल्का सा रहे। और लेंथ पे जो है 7-60 यूज़ किया हुआ है। क्यों? क्योंकि कंसल्टेशंस के टाइम पे जैसे मैंने आपको बताया था कि वेला एंड शॉर्टकट के शेड्स मैंने स्टार्टिंग में जैसे आपको बताया, उससे ग्रे कवरअप नहीं होगा, और क्लाइंट का डिमांड है कि ग्रे कवरअप तो चाहिए, एटलीस्ट कुछ नहीं तो 90% तो ग्रे कवरअप चाहिए। तो इसीलिए मैंने शॉर्टकट का एब्सोल्यूट फैमिली चूज़ किया। और आप लोग अगर एब्सोल्यूट सीरीज से वाकिफ़ हैं या फिर आपको पता है तो मैं आपको बता
दूं कि एब्सोल्यूट सीरीज के जितने भी शेड्स हैं उसमें फैशन और बेस कलर दोनों मिक्स है। तो इससे आप ग्लोबल हाईलाइट उस कंडीशन में कर सकते हो जिस कंडीशन में ग्रे को भी कवर अप करना होता है, क्योंकि उसमें 50% तक जो है बेस मिक्स रहता है। तो इसीलिए मैं एब्सोल्यूट सीरीज में जाना चाह रहा हूँ, क्योंकि पसंद है मुझे, और जो ग्रे वाला जो प्रॉब्लम है वो वही सॉल्व कर सकता है फिलहाल, और कुछ नहीं करता, क्योंकि मुझे ग्लोबल अलग से नहीं करना था। अगर मैं अलग से पहले ग्लोबल करता तो मुझे प्रीलाइटनिंग के लिए जो है ना ब्लॉन्डर यूज़ करना पड़ता, जो कि मैं नहीं कर सकता था कि हेयर बहुत ज़्यादा डैमेज थे उसकी वजह से। मैंने अगेन 12-1 जो है मैंने 1:2 के रेशियो में बनाया था, 30 वॉल्यूम के साथ एंड 20 वॉल्यूम के साथ। मतलब जो फर्स्ट वाले सेशंस थे कुछ उसमें 20 वॉल्यूम यूज़ किया था, और जो सेकंड सेशंस थे उसमें 30 वॉल्यूम यूज़ किया था, ताकि टाइम मैनेज हो सके और सॉलिड जाए। और अभी तक अगर आपने इस वीडियोस को यहाँ तक देखा है तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम लोग कलर के ऊपर बहुत ही ज़्यादा डिटेल्स वीडियो बनाते हैं। कोई एडिटिंग नहीं करते हैं, कुछ भी हाइड नहीं करते हैं, कुछ छुपाते नहीं है। जो आपके सो कॉल्ड हेयर आर्टिस्ट छुपाने का काम करता है वो हम बिल्कुल नहीं करते हैं। मैं चाहता हूँ कि जो रूरल एरिया है, हर जगह जहाँ तक भी मेरे वीडियोज़ पहुँच रहे हैं, वो एक वीडियोस देखे, सीखे, तो दोबारा उसको कोई वीडियोस देखने की ज़रूरत ना पड़े। मेरा एम ही यही है कि अगर 100, 200, 400, 500 या 1000, 2 लाख, 4 लाख हेयर ड्रेसर मुझे देख करके सीख रहे हैं या फिर उनका कन्फ्यूज़न दूर हो रहा है, मेरे लिए काफ़ी है और कुछ भी नहीं। इतना इनफ है मेरे लिए कि उनका कन्फ्यूज़न दूर हो जाए। अच्छा, इस वाले में ये जो नो ब्लीच प्रोसेस जितने भी चल रहा है आजकल, तो इसमें जितने भी ब्रांड का जो प्रोडक्ट होता है, लॉरियल, शॉर्शकॉफ, वेला, क्यून, स्ट्रिक्स, मैट्रिक्स, जीके, मोरक्कन, जितने भी ब्रांड हैं, सब में जो हाई लिफ्टेड शेड्स होते हैं उससे पहले हेयर को हाई लिफ्ट किया जाता है 20 वॉल्यूम के साथ, 30 वॉल्यूम के साथ, 40 वॉल्यूम के साथ, जैसे आपका टेक्सचर रहे उसके अकॉर्डिंग। लिफ्ट करने के बाद कलर को डिपॉजिट किया जाता है, जैसा मैं इस वीडियोस में करने वाला हूँ। यही एक टेक्निक है जिसमें आप इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, हर जगह से देखते होंगे ये विदाउट ब्लीचिंग प्रोसेस। एक ये होता है। दूसरा होता है कि आप किसी डार्क शेड्स को एंड लाइट शेड्स को मिक्स करके एक साथ कर सकते हैं, तो इसे बोलते हैं नो ब्लीचिंग प्रोसेस। चलिए, लाइट करने के बाद 12-1 से उसके बाद शैम्पू कर लिया हम लोगों ने एक बार। इसमें मैंने शैम्पू के लिए लिया था अगेन ओलाप्लेक्स का बॉन्ड मेंटेनेंस, एंड उसके बाद जो है हेयर को फुल ड्राई कर लिया। जब हमें ग्रे को कवर करना होता है तो हेयर का फुल ड्राई होना जरूरी है, नहीं तो आपका ग्रे जो है वो ट्रांसलूशन रह जाता है या फिर डिपॉजिट नहीं होता है। और जब डिपॉजिट करना है ग्रे को तब आप 10 वॉल्यूम का डेवलपर यूज नहीं करेंगे, वो करेंगे आप 20 वॉल्यूम डेवलपर। तो रूट पे मैंने जो है 6.50 लिया है इगोरा का एब्सोल्यूट सीरीज, उसके साथ 20 वॉल्यूम डेवलपर, और उसके बाद रूट एप्लीकेशन करने के बाद जो है तुरंत से तकरीबन 5 मिनट का वेट करके हम लोगों ने उसी में, अगर आपका 6-50 में कुछ थोड़ा सा कुछ 4-5 ग्राम कलर बच गया है तब आप मिक्स कर लीजिए। आपका प्रोडक्ट वेस्ट करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट बच गया है, आपने मिक्सिंग रेशियोज़ में अपने क्वांटिटी ज़्यादा ले लिया है, तो आप उस बाउल ब्रश को क्लीन कर लीजिए। उसके बाद जो है जो लेंथ पे हेयर कलर लगाने वाले हैं उसको आप उसमें लगा लीजिए। मैंने यहाँ पे कुछ भी एक्स्ट्रा कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी मुझे, क्योंकि मैंने उसमें बेस ऑलरेडी मिक्स है ना 7-6 वाले में, तो उसमें मैंने 7-6 वाले में 60 वाले में मैंने थोड़ा सा ओलाप्लेक्स डाल दिया था, जिसकी वजह से आपको शाइन जो विजिबिलिटी दिख रही है ये उसी का कमाल है, और ग्लोबल के साथ हाईलाइट एकदम कनेक्टेड था। शी वॉज वेरी हैप्पी। मुझे ये कलर बहुत अच्छा लगा और मैंने इसका नाम रख दिया है एब्सोल्यूट चॉकलेट, और मेरा अपना नाम मैंने इस पे रखा है मशरूम ब्राउन करके। अगर आप लोगों को ये नाम पसंद आया तो कमेंट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए, और हाँ, सेंसिटिव हेयर पे इस टेक्निक को ज़रूर यूज़ कीजिए। आपको रिजल्ट बहुत अच्छा मिलेगा, ग्लोसी लुक मिलेगा। बाल कितना भी जला हुआ, डैमेज, डल दिख रहा होगा, सब पे आपको बढ़िया इक्वल रिजल्ट मिलेगा। उसके बाद जो है आप इंजॉय कीजिए, आपके क्लाइंट बहुत ही ज़्यादा खुश होकर के जाएंगे।
एक और चीज़ ये है कि ये वाला जो हेयर कलर है ये जल्दी से वॉश नहीं होगा, बिकॉज हम लोगों ने प्रीलाइटनर यूज़ नहीं किया। लिफ्टिंग जो है 5-6 पे ही था, और ये ग्लोबल में भी जो है हम लोगों ने शॉर्शकॉफ का एब्सोल्यूट रिपेयर डाला है, तो जिससे जो है आपका बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो ये कलर जो है जल्दी से फेड नहीं होने वाला है। थैंक यू सो मच आप लोगों ने मेरे वीडियोस को यहाँ तक देखा है उसके लिए। और हाँ, मुझे रिकमेंडेशंस दीजिए कि आप लोगों को किस टाइप का वीडियोस चाहिए और किस डिटेल्स में चाहिए। आप लोग जो क्वेश्चंस करोगे मिलेगा। थैंक यू, बाय बाय।